सरकार पे तो हमारे कोई अभी तक तो भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, चुपचाप से देख रहा है, इसलिए हमारे सरकार पर अभी तक कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उस वायरल वीडियो को देख रहे हैं तो इतना जानिए कि वो बस वही वीडियो नहीं है, ऐसे 2-3 घटना और है, और उसी के साथ साथ हमारे एक भाई को भी बड़ी बेरहमी से उनका गला काटा गया है। तस्वीरें थोड़ी संभलती हुई नजर आई, लोगों के मन में जो आक्रोश जहां बढ़ता हुआ देख रहे हैं जनता के बीच, लेकिन वही हालात भी सुधरते हैं। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके, क्या कहेंगे? आपको मैं इतना बताना चाहूँगी कि आपको पता है यहाँ हादसा पूरे 80 दिन हो गए हैं, तो आपको इतना पता होगा कि हम क्योंकि जो कम्युनिटी के माताएं हैं, बहनें हैं, भाई और पिताश्री हैं, इन सबको 4 महीने से लेके आज तक कितनी दुख, कितनी शर्मिंदगी और कितनी नाजुक हालत पे होंगे वो लोग 80 दिन। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमें जो यहाँ पे मौका मिला है, हम इसमें अपना न्याय मांगना चाहेंगे और इंसाफ मांगना चाहेंगे। और 80 दिनों से जो हमारी मांग है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये हम अपने गवर्नमेंट से मांग करना चाहेंगे। उसी के साथ साथ हम ये मांग करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हादसे को अपने हाथ पे ले और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भेज के मणिपुर के हादसों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करे। तो कम्युनिटी के बीच हिंसा थी, लेकिन एक आज जो है बड़ा रूप ले चुकी है। क्या कारण रहे जो इतनी बड़ी हिंसा बढ़ चुकी है? ये कारण अगर हम कहें तो ये कारण, और यहाँ पे जो हमें मौका मिला है, ये उस वीडियो के वायरल होने से हुआ है जिसपे हमारी बहनों को नंगे बेरहमी से और इतनी घिनी हरकतों से उन्हें जिस तरह से परेड किया गया था, उसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारी दुनिया, ये सारी दुनिया, हमारी भारत को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारी बहनें औरतों के ऊपर नहीं हुई है ऐसी हालत, इससे भी बेरहमी से हमारी 2 बहनें, सिस्टर ओलिविया और हमारी बहन फ्लोरेंस के ऊपर भी ऐसी दुर्घटना हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक औरत के नज़रिए से ना देखें और इसे एक कुकी जो कम्युनिटी के नज़रिए से देखें, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, अगर वो कुकी जो कम्युनिटी के वीमेन नहीं होते, औरतें नहीं होते, तो ये इस तरह की जो घिनी हरकत है ये नहीं हुई होती। तो मैं यहाँ हमारे देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उस वायरल वीडियो को देख रहे हैं तो इतना जानिए कि वो बस वही वीडियो नहीं है, ऐसे 2-3 घटना और है, और उसी के साथ साथ हमारे एक भाई को भी बड़ी बेरहमी से उनका गला काटा गया है। मैं ये कहना चाहूँ। तो मोदी सरकार पर कितना भरोसा करती हैं? जब से अब देखिए मामला मोदी सरकार ने अपने हाथों में लिया, तब से कुछ तस्वीरें भी चेंज हो रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से जी कितना भरोसा करती है उन सरकार पर कि जब से उन्होंने कहा है कि वहाँ जो भी गुनहगार उनको बख्शा नहीं जाएगा, और तस्वीरें भी चेंज हो रही हैं, देखिए लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी एक आवाज़ से 2 दिनों के अंदर एक बलात्कार को पकड़ा जा सकता है, तो अगर आपने हमारी जो मांग है, हमारी दुखों को 4 तारीख से सुनी होती, तो आज हमारी बेटियों की इज्जत होती, इस देश की बेटियों की इज्जत होती, सम्मान और गरिमा पे इतना ठेस यहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन मैं आपसे यहाँ निवेदन करना चाहती हूँ कि आज आप बोल रहे हैं कि आप उन अपराधियों को सजा देंगे और हमें न्याय देंगे, तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि ये बस और हमारी औरतों को ही नहीं, हमारी बहनों को नहीं, हमारे सारे कुकी जो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनके लिए न्याय चाहिए हमें, और हम आपसे यह मांगना चाहते हैं कि आप हमें न्याय दें। उनके जो पीड़ित महिला है, उनके पति का कहना है कि मैंने कारगिल युद्ध लड़ा, मैं वहाँ पर जो है योद्धा बन के रहा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। हमारे देश पे जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं उनके लिए बहुत बड़ी इज्जत होती है। तो आपको इतना पता होगा कि उस पति के दिल पे कितनी चोट और जिस तरह से हेल्पलेसनेस महसूस हुई है, वो आप भी महसूस करना नहीं चाहेंगे। तो उनका दुख जायज़ है, और ये सारे की जो कम्युनिटी का दुख, उनकी मांग भी जायज़ है। मैं ये कहना चाहूँगी, और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि अगर उस घटने पे उनके पति बस नहीं थे, लेकिन उस जो हमारी बहन के ऊपर ये हादसा हुआ था, उनके भाई को भी मारा गया था। वो अपनी बहन की आखिरी इज्जत और गरिमा को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए?
आरोपियों के हर देश पे हमारे देश पे औरतों के ऊपर जो इस तरह से हिंसा होती है, ये कोई बड़ी बात नई बात नहीं है। लेकिन आपने कभी किसी औरत को इस तरह से नंगे परेड करते हुए तो नहीं देखा। तो ये हादसा इतना गहरा है कि ये बस हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं, अगर हम औरतों के नज़रिए से बोलेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी पूरे देश के लिए, हमारी पूरी देश की इज्जत और हमारी इंसानियत के ऊपर भी ये बहुत बड़ी कलंक है। मैं ये कहना चाहूँगी मिसक्रेंस है, उनके टेररिस्ट है, इतना भी जो भी ये सारा सीएम सपोर्ट है। सीएम सपोर्ट है इसलिए उनका जो भी चीज़ है अंदर दबा के रखा। लेकिन अभी जब कुछ दिन के लिए इंटरनेट चालू हुआ, जो वीडियो वायरल हो गया है। अभी के क्या हालात हैं वहाँ पर मणिपुर में? अभी भी मतलब सीएम चुप रहा, अभी भी वहाँ पर लड़ाई हो रहा है, अभी भी वहाँ पर इतना भी जो मेइटे मिलिटेंस है, नॉर्मली जो मेरा पाई भी है, जो वहाँ भी जो औरत लोग है जो मेइटे कम्युनिटी में से है, वो लोग भी उनका मेइटे टेररिस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया है। उन लोगों ने इंडियन आर्मी लोगों को रोक किया है। जो भी अंदर सीबीआई भी जाना चाहा तब भी वो मेरा पाई भी है जो फ्रॉम द मेइटे कम्युनिटी, क्योंकि वो रोक रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सच्चाई को निकले। सरकार पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि संज्ञान में देख सरकार ने मामला ले लिया? सरकार पे तो हमारे कोई अभी तक तो भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, चुपचाप से देख रहा है। इसलिए हमारे सरकार पर अभी तक कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है कि जैसे वहाँ की पुलिस पास में ही थी, बताया जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी पास में थी जहाँ ये हिंसा हुई थी, लेकिन जो है पुलिस ने जो महिलाओं को जो है भीड़ के हवाले कर दिया? हाँ जी, क्योंकि वहाँ की मणिपुर पुलिस जो है कह तो रहे हैं कि सीएम जो बीजेपी है, बीजेपी का सारा पुलिस है, तो हमारे मदद क्यों करेगा? हमारे मदद सिर्फ वो जो असम राइफल्स करते हैं और इंडियन आर्मी करता है। तो इसलिए जो मेइटे लोग जो है इंडियन आर्मी या असम राइफल को जो भी वैली एरिया में रखना भी नहीं चाहते। उनके ये मांग होता है हिली एरिया से भी सारा असम राइफल और इंडियन आर्मी को हटा दो। उनकी मांग ये है, क्योंकि वो लोग चाहता है इतना से ज़्यादा हम लोगों को मार डाले। महिला की दुर्दशा जिस तरीके की तस्वीरों में दिखाई है, क्या लगता है कि जो है वहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, सरकार को बदलना चाहिए? वहाँ पर महिला की सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर हमारे जो कुकी मार मिजो उनाव ट्राइब है, तो हमारे सुरक्षित नहीं है। क्योंकि 2006 से अभी मैंने जो कहा 2006 से ये सब जो हो रहा है, जो हो चुका है पहले से ही, ये पहली बार नहीं है। उसी समय भी पहाड़ी इलाका में हमारे 21 बेटियों को इज्जत लूटा गया है। आज तक उनको कोई भी किसी को नहीं पे करा, वो मेइटे टेररिस्ट वालों ने ही किया, क्योंकि उसी समय वैली एरिया में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया है, तो ये लोग पहाड़ में जाकर वहाँ पर छिप कर हमारे बेटियों को इज्जत लूटा। ये पहली बार नहीं है मेइटे टेररिस्ट ने हमारे बेटियों पर हमला किया है, ये 10 साल पहले से ही आया है। लेकिन हाँ जी, हालात कैसे सुधरेंगे, क्योंकि जो है राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही है एक तरफ जो है, और जो है केंद्र सरकार का भी कोई इतना बड़ा रुझान नहीं आया अब तक। लेकिन क्या लगता है कि जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही? क्योंकि ना अभी तक जो भी है, जब तक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक हमारी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, हम करते रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। इतना का मौत हो चुका है, इतना का बलात्कार हो चुका है, इतना लोगों का घर जला चुका है और इतना लोगों का गांव जला चुका है। लगभग 400 लोग गांव जला चुका है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे साथ से हम लड़ते रहेंगे। हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रह सकता है। पीड़ित महिला के पति का कहना है कि हमने कारगिल युद्ध लड़ा है, उसमें योद्धा रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी को ही नहीं बचा पाए। हाँ, कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना मोब है, इतना जो मिलिटेंस है, क्योंकि वो खुद सीएम सपोर्ट मिलिटेंस है, तो इसलिए नहीं बचा पाया। और क्योंकि गांव भी पूरा जला चुका है उसी समय। कैसे खत्म होगी हिंसा, कैसे खत्म होगी? आप लोग कहाँ तक पहुँचने वाले? विरोध जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे केंद्र सरकार से, हमारे मणिपुर सरकार से जब तक हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी सांस है हम लड़ते रहेंगे। सरकार को लेकर क्या विरोध करना चाहिए? सरकार को लेकर तो देखो हम विरोधी नहीं है, हम सरकार को विरोध नहीं करना चाहते, हम विरोधी नहीं है, हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं। हम मांग रहे हैं, हम अपने जैसे बच्चे अपने बाप से मांग रहे हैं, हम अपने सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बाप है, तो हम मांग रहे हैं। जैसे भी है, जरूरत है तो हम मांग रहे हैं। मैत्री कम्युनिटी इतनी हावी कैसे हो गई कुकी कम्युनिटी? हाँ जी, मैत्री कम्युनिटी जो है इतनी हावी कैसे हो गई कुकी कम्युनिटी पर? क्या ऊंच नीच का भेदभाव भी है वहाँ पर? ये जो हमारे कुकी कम्युनिटी, कुकी मार मिजो जोमी जो भी है, ये जो मेइटे कम्युनिटी जो है, वो हमको बहुत ज़्यादा क्या है नीच दिखाते हैं। क्योंकि हमको ज़्यादा नीच दिखाते, वो हमें मतलब ट्राइबल या तो हाउ, जैसे एक वर्ड होते वो हमको बुलाते हाउ, दैट मीन्स ट्राइबल, तो दे कॉल अस ट्राइबल।